Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैंने तुझे मना किया था ना मैंने तुझे कि तू फेसबुक यूज नहीं करेगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, खरीदी हुई गुलाम नहीं तुम्हारी। साली जबान चलाती है मुझसे। तुझे भी मेरा नाम नीलम रहमान है। रहमान मेरे वालिद का नाम है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी। 3 साल की थी, मम्मी और डैड अमेरिका शिफ्ट हो गए। दोनों अमेरिका तो शिफ्ट हो गए मगर दिल पाकिस्तानी था। हम जिस इलाके में रहते थे मिनी पाकिस्तान कहलाता था क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ रहते थे। 1-2 हिंदुस्तानी फैमिली भी आबाद थे। हमारे घर में उर्दू ही बोली जाती थी इसलिए मेरी उर्दू साफ है। 1 साल पहले मम्मी का कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया था। डैड को एक ही फिक्र थी, मेरी शादी, वो भी काशान से। काशान मेरे कज़न का नाम है, मेरे ताया का लड़का। फिर एक दिन डैड और मैं पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान तो मेरे अंदर ही मौजूद था। मुझे बिल्कुल अजनबियत महसूस नहीं हुई। मैं बहुत खुश थी। मैं बहुत डर रही थी। पाकिस्तान तो मेरे अंदाजे से ज़्यादा खूबसूरत था और क्यों ना हो, मैं पाकिस्तान में जो पैदा हुई थी। हाँ बेटे आप। हाँ बैठो यार। अरे भाईजान ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? प्लीज आप पहले तशरीफ रखिए। 20 साल अमेरिका में रहने के बावजूद जरा नहीं बदला। खानदानी खून की यही तो पहचान होती है बेगम। ज़ीशान, नीलम को उसका कमरा दिखा दो, मैं खाना देखती हूँ। ठीक। अरे भाभी साहब प्लीज, हम आपके हाथ का खाना भी खा लेंगे। अभी प्लीज तशरीफ रखिए। आइए मैडम, आपको आपका कमरा दिखा दूँ। मैडम। अरे भाई इसकी मजाक करने की आदत है। अरे ये मुझे काशान में नहीं आ रहा, ये हमें एयरपोर्ट रिसीव करने भी नहीं आया। बस वो थोड़ा झेंपू किस्म का है। झेंपू? डैड क्या मतलब? मीर शर्मिला। चलिए मैडम। ज़ीशान बहुत ही जॉली था। ज़ीशान और मेरी फौरन दोस्ती हो गई। वैसे फेसबुक पर हम पहले से ही दोस्त थे। ज़ीशान काशान का छोटा भाई था और मेरा होने वाला देवर। मैं अभी तक काशान से नहीं मिली थी और ना ही मैंने उसकी पिक्चर देखी थी। बस 3-4 सालों से मुझे ये पता था कि मैं काशान की मंगेतर हूँ। बगैर देखे मैंने काशान को अपना शौहर मान लिया था। तुम लोगों ने मुझे अच्छा खासा कुली बना दिया। अब निकालो $100 शराफत से। बस सिर्फ $100? मैं तो तुम्हें कुछ और देने वाली थी। अच्छा। वैसे मुझे ग्रीन कार्ड होल्डर लड़की चाहिए। अच्छा, और तुम्हारी कोई अंग्रेज दोस्त लड़की है? किस लिए? अचार डालने के लिए। जाहिर है शादी के लिए, और किस लिए? क्यों, पाकिस्तान में लड़कियां नहीं है जो आप अमेरिकन लड़की से शादी करेंगे? यार लड़कियां तो बहुत हैं यहाँ पे, बट यहाँ के हालात सेट नहीं रहते। ना ही यहाँ सुकून है और नौकरी भी नहीं है।
हमारी अमेरिका वाली कजन। हाय। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? इनको इनके कमरे में लेके जाओ। वो क्या है ना, कल को वैसे इन्होंने इसी रूम में आना तो। निशान, काशान के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं, रोब जमाने की कोशिश कर रहा है। पहली नज़र में काशान मुझे कुछ अजीब सा लगा। पहली नज़र में काशान मुझे कुछ अजीब सा लगा। हो सकता है मेरा वहम हो। मैंने डैड से बात भी की। डैड, बाकी सब ठीक है, बट यू नो काशान मुझे थोड़ा अजीब लगा, यू नो, काइंड ऑफ साइको पर्सन। देखो बेटा, तरक्की पजीर ममालिक का ये अलमिया है कि वहाँ अक्सर लोग थोड़े साइको होते हैं। कम ऑन डैड, एक साइको इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? व्हाट डू यू मीन? एक साइकियाट्रिस्ट अपने डैड से ये सवाल कर? दिस इज नॉट फेयर। आप हमेशा मुझे कन्विंस कर लेते हैं। देखो बेटे, भाईजान मेरे सिर्फ भाई नहीं बल्कि मेरे बाप भी हैं। और अगर ये भाभी और भाईजान नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में कुछ भी ना होता। बड़े एहसानात थे उनके मुझ पर। अब आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। ओह नो बेटा, तुम्हारी शादी के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वैसे भी तुम दोनों को अमेरिका शिफ्ट होना है। ओके डैड। अरे भाभी प्लीज। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ। अपने डैड की कोई भी बात नहीं टाल सकती। डैड एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आए थे। बहुत सादगी से मेरा और काशान का निकाह हो गया। मैं काशान की बीवी बन गई। मेरी ज़िंदगी की असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। काशान साइको नहीं बल्कि अच्छा खासा ज़हनी मरीज भी था। चलो एक बात बताओ मुझको, झूठ नहीं बोलना लेकिन मुझसे, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। अमेरिका में कितने लड़कों से चक्कर था तुम्हारा? What? चुप चुप, बिल्कुल चुप। इंग्लिश मेरे आगे नहीं बात करना। इंग्लिश मुझे भी आती है, बोल के दिखाऊं? दिखाऊं बोल के इंग्लिश? मुझे सच सच बता कि किन किन लड़कों से तेरा चक्कर था। मुझे उनके नाम भी बता। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं। ये मैं समझ के मुझे कुछ नहीं पता। मैं माफ कर दूंगा तुझको। चल मुझे नाम गिनवा। काशान? चुप चुप चुप, हल्की आवाज में बात कर मुझसे। हल्की आवाज में बात कर। मैं चीख के दिखाऊं? चीख के दिखाऊं मैं? शौहर हूं मैं तेरा, शौहर। तेज आवाज में बात करती है। काशान ने सब कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हो। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो आप? बुजुर्ग कहते हैं शादी जुआ होता है। हाँ, जुआ होता है। शादी की पहली रात ही काशान ने मुझ पर शक किया। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी टूट गई थी, मुझ पे क्या गुजर रही थी, मगर मैंने अपने डैड का भरम नहीं टूटने दिया। मैंने भी खुद से तय कर लिया मैं काशान को नॉर्मल बना के रहूँगी। मियाँ बीवी का मामला वैसे भी पर्सनल होता है, इसलिए मैंने तय कर लिया मैं काशान को नॉर्मल बना के रहूँगी। मेरे और काशान के दरमियान जो चल रहा था मैंने वो किसी पर जाहिर होने नहीं दिया। फिर काशान को मेरी एक एक हरकत बुरी लगने लगी।
क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? मैंने क्या बदतमीजी की तुझसे? है? क्या बदतमीजी की मैंने तुझसे? जब मैंने तुझको बोला है कि तू फेसबुक इस्तेमाल नहीं करेगी, तो क्यों घुस रही है तू इसके अंदर? है? तुम तो मेरी सोच से भी बहुत बड़े जाहिल आदमी हो। दिखाऊं तुझे जहालत? दिखाऊं तुझे जहालत अपनी? बताऊं तुझे जहालत क्या होती है? जाहिल बोलती है पढ़े लिखे आदमी को, पढ़े लिखे आदमी को जाहिल बोलती है। बाप का फोन है तेरा, बात कर, बात कर इससे। हेलो डैड। नीलम, क्या बात है? तुम फेसबुक पे बात करते करते अचानक कहाँ गायब हो गई? डैड वो लाइट चली गई है। लाइट? मगर तुम तो ऑनलाइन हो बेटे। Have you any problem? डैड कुछ नहीं, वो थोड़ा सा फ्लू हो रहा है मुझे। अच्छा, would you please listen to me? वो भाईजान को बता देना काशान के डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए हैं, तुम दोनों अमेरिका आने की तैयारी करो। डैड I miss you। सलाम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। चाचू, ये जो आप अपना टाइम पास करने के लिए अमेरिका से बार बार फोन करते हैं ना, इससे आपकी बेटी बहुत डिस्टर्ब होती है और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। I see, I understand बेटे। Okay, bye। पता नहीं काशान के दिमाग में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों थी। कौन था जो उसके जहन में मेरे लिए इतनी नफरत डाल रहा था। काशान किसी भी मामले में नॉर्मल नहीं था, मियाँ बीवी की रिलेशन में भी नॉर्मल नहीं था। मैंने 3 महीने काशान के साथ जिस तरह गुजारे वो मैं जानती हूँ। काशान मेरे जीन्स पहनने पे भी एतराज़ करता था। इस मुल्क में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जिससे मैं ये सब कुछ शेयर करती। मेरा बस एक ही दोस्त, एक ही हमदर्द था, और वो ज़िशान। दास बुलबुल भी तो टहल रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं ज़िशान, कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अच्छा, मुझे दोस्त समझती हो तो बताओ क्या बात है? काशान वो नहीं है जो वो नजर आता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो नॉर्मल नहीं है, और उसने शादी भी मुझसे इसलिए की है ताकि वो अमेरिका जा सके। अमेरिका जाने के लिए तो मैं भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भी संजीदा हूँ। तुम एक काम करो, काशान से तलाक ले लो और मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ। काश तुम मुझे समझ सकते ज़िशान। यार ये दुनिया बड़ी ही अजीब है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो मेरे साथ हो रहा है क्या उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है किसी के साथ? अच्छा, एक बात बताओ। बोलो। काशान के मरने के बाद मुझसे शादी कर लोगी? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते हो। तुम दोनों भाई पागल हो और एक दिन मैं भी पागल हो जाऊंगी। फिर काशान और मुझ में हर वक्त चिक चिक शुरू हो गई। वो मुझ पर हाथ उठाता और मैं उस पे हाथ उठाती। वो मुझे एक सुनाता और मैं उसे 100 सुनाती। ताया और ताई ने कई बार हम दोनों को समझाने की कोशिश की, मगर हम दोनों तल्ख से तल्ख होते गए। घर हर वक्त मछली बाजार बना रहता। फिर मुझे पता चला काशान हीरोइन पीता है और वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था जो इसको धोखा दे गई। मगर मैं भी तो इंसान थी, आखिर कब तक अपनी तजलील बर्दाश्त करती।
मुझे भी बात बात पर गुस्सा आने लग गया। उस दिन मैंने काशान के सर पे गुलदान मारा था। मैं बहुत फेड अप हो गई थी। मना किया था ना मैंने तुझे कि तू फेसबुक यूज नहीं करेगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, खरीदी हुई गुलाम नहीं तुम्हारी। चलाती है मुझसे, सारी जबान चलाती है मुझसे, जबान चलाती है मुझसे। बताऊं तुझे भी। तो सिर्फ गुलदान उठाया था मारने के लिए और काशान मर गया। लाश किधर है? लाश कहाँ है? किधर है लाश? शहनाज। यस सर। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। जी सर। और बारी बारी इन सब लोगों के बयान आते। बेहतर है सर। काशान की लाश पोस्टमार्टम के लिए चली गई। पुलिस बारी बारी सबसे बयान लेने लगी। मैंने काशान को नहीं मारा था, फिर भी पुलिस का शक मुझ पर था। तेरी राम कहानी मैंने सुन ली है, अब साफ साफ बता, क्यों मारा है तूने अपने शौहर को? मैंने नहीं मारा उसको। तू इस तरह नहीं मानेगी। शहनाज, कुछ बताया इसने? बहुत ढीठ है सर, इस तरह नहीं मानेगी। लगता है देसी तरीका आजमाना पड़ेगा इस पे। नहीं, फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर देखते हैं। सर, लगता है इसे ड्राइंग रूम की सैर करवानी पड़ेगी। 1 मिनट में सब कुछ उगल देगी ये। देखो बीबी, तुम अमेरिका से आई हो इसलिए तुम्हारे साथ रियायत बरत रहे हैं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम हमें सब कुछ सच सच बता दो। सर, इसकी अपने शौहर से बिल्कुल नहीं बनती थी और ये बात इसने मुझे खुद बताई है। नहीं मारा उसे। अच्छा, तूने नहीं मारा अपने शौहर को? सच सच बता, पिस्तौल कहाँ रखा है? सर जी, ये इस तरह नहीं मानेगी, इसको मेरे हवाले कर दें, सब कुछ उगल देगी 1 मिनट में। चलो बीबी, तुम्हें मेरे साथ थाने जाना पड़ेगा। उठ जा, चल शाबाश, उठ।
मैं बेगुनाह थी, फिर भी मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। मैं क्या करती? मेरा मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। मैं डैड को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी, मगर कहते हैं ना, जो बेगुनाह हो और अल्लाह उसके साथ हो तो उसकी किसी न किसी तरह मदद हो ही जाती है। सर प्लीज़, मैं एक रिटायर्ड सरकारी अफसर हूं सर, थोड़ा बहुत कानून जानता हूं सर। मेरी बहू को आप थाने नहीं ले जा सकते। आप तफ्तीश में हाइल होने की कोशिश कर रहे हैं। सर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नीलम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है और मैं ज़मानत देता हूं। आप तफ्तीश कीजिए, अगर ये मुजरिम साबित हुई तो मैं खुद इसे आपके हवाले करूंगा। ठीक है। आपको किसी और पे शक है? नहीं, हो सकता है काशान की किसी के साथ दुश्मनी हो। शहनाज, छोड़ दो इसे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद फिर गिरफ्तार कर लेंगे। थैंक यू सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। काशान के सर में किसी ने गोली मारी थी और सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। मेरे बचने की कोई भी सूरत नजर नहीं आ रही थी। काशान की लाश दफना दी गई और पुलिस ने मुझसे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। Fed up. I want to kill someone. क्या मतलब है इसका, बता। जी बताओ तुझे इसका क्या मतलब है। तू फेड अप हो गई थी, तू किसी को मारना चाहती थी, मार दिया अपने शौहर को। मैंने नहीं मारा उसको। अच्छा, तो फिर किसने मारा है? I don't know. अंग्रेजी का रोब झाड़ रही है मेरे ऊपर। 2 मिनट में तेरी अंग्रेजी निकाल दूंगी, समझी? प्लीज मुझे हैंग करने कर दें आप, लेकिन मैं फांसी के तख्ते पे यही कहूंगी कि मैंने नहीं मारा उसको। नहीं मारा। फांसी की सजा तो तुझे अदालत देगी, लेकिन सच उगलवाने के लिए जो हम तेरे साथ हशर करेंगे ना तेरा, वो तू मरने के बाद भी नहीं भूलेगी, समझी? शहनाज, कुछ कहा इसने? नहीं सर। मैंने नहीं मारा सर। मेरा नाम ज़ीशान है। मैं काशान का छोटा भाई। मैं नीलम से मोहब्बत करता था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब वो पाकिस्तान आई तो मैं चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूं, मगर वो काशान की बचपन की मंगेतर थी। फिर काशान और नीलम की शादी हो गई। काशान नीलम के साथ बहुत ज्यादती करता था। मैं ये सब देखता और अंदर ही अंदर जलता था। फिर मेरे जहन में ख्याल आया, अगर नीलम मेरी हो जाती तो मेरी तो दुनिया ही संवर जाएगी। मैं अमेरिका चला जाऊंगा और फिर मेरी ज़िंदगी ऐशो आराम में गुजरेगी। इसके लिए मैंने फैसला किया कि काशान को रास्ते से हटा देना चाहिए। काशान और नीलम के दरमियान लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए मैंने काशान को गोली मार दी। मैं जानता था कि शक नीलम पे ही जाएगा, केस चलेगा और कोई सबूत ना मिलने पर ख़त्म हो जाएगा और मुझ पर कोई आंच भी नहीं आएगी। ऐसा मेरा ख्याल था। मैंने बहुत सोच समझकर प्लान बनाया था। काशान से कैसे ताल्लुकात थे? जैसे एक भाई के साथ होते हैं। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो।
अच्छा, और नीलम से? नीलम और भाई की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। मैं तेरे और नीलम के ताल्लुकात के बारे में पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छे ताल्लुकात है सर, मेरा मतलब है। राहिल को जानता है? राहिल? कौन राहिल? मैं किसी राहिल को नहीं जानता सर। जाओ जरा राहिल को लेकर आओ। हाँ, देख इसे गौर से, पहचानता है इसे? नहीं सर, इसे तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। नहीं जानता? कौन है? टीटी कहाँ है? कहाँ है टीटी? कहाँ है? कौन है टीटी? पानी कमीने, अपने सगे भाई का खून किया तूने? मुझसे गलती हो गई सर। गिरफ्तार करो इसे, इसे फांसी की सजा होगी। नहीं सर, मुझे माफ कर दो। चल राहिल का क्या करना है सर? इसके खिलाफ गैर कानूनी असले के फरोख्त का मुकदमा दर्ज होगा। इसे भी थाने चलो। मेरी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। मुझे 25 साल की सजा हुई। अब मैं जेल में सजा काट रहा हूं। कोई भी मुझसे मिलने नहीं आता, ना बाप, ना माँ, ना मेरे दोस्त। सबने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। सबने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। सबने मुझसे रिश्ता। मैं बाइज्जत बरी हो गई। मैं अपनी कहानी सुनाने आई थी। अब मैं जा रही हूँ अपने डैड के पास।